हेलो बच्चों, आज हम लोग दक्षता अभ्यास 2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम सर्वप्रथम 5400 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उसके समखंडों का पेयर बनाएंगे। यदि पेयर बन गया तब तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि सभी समखंडों का पेयर नहीं बन पाया तब यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं 5400 का अभाज्य गुणनखंड 5400। तो सर्वप्रथम आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0। ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पाँचे 10 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 साते 14, 2 पाँचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे क्या 3 से कटेगा, तो 6 7 13 और 13 5 18, या 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। फिर देखिए 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 साते 21 और 3 पाँचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। अब यह 5 से कटेगा, तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हम समखंडों का पेयर बनाएंगे तो यह 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया और 5 का एक पेयर बन गया। यह 2 और यहाँ पर एक 3 बच गए जिसका पेयर नहीं बन पाया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप लिख दीजिए 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब दूसरा सवाल है, करड़ी में 41 का स्क्वायर ऋण 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। ठीक है ना। तो पहला तरीका तो हम ये बता दे रहे हैं कि जैसे करड़ी में 41 का वर्ग है और ऋण 40 का वर्ग है। तो जब आप 41 का वर्ग करेंगे तो 41 गुणित 41 कर देंगे, तो 41 में 41 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1681। ठीक है ना। और यहाँ ऋण है तो ऋण कर दीजिए, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1600। ठीक है। और जब इसे घटाएंगे 1681 माइनस 1600 तो बच जाएगा करड़ी में 81। ठीक है। तो जब करड़ी में 81 हो गया तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 9, क्योंकि 9 9 81। ठीक है ना। तो ये 9 हो गया। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर करड़ी में लिखा है 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि कक्षा 7 में आप पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। ठीक है ना। तो यही फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। ठीक है ना। ये हो जाएगा 41 प्लस 40 एक कोष्ठक में, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 41 माइनस 40। ठीक है। जब दोबारा हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 41 में 40 जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 41 माइनस 40 तो गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाता है, और 41 में से 40 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर आगे जब हम हल करेंगे तो 41 से 81 हो जाएगा। ठीक है। अब 81 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 हो गया। अब तीसरा सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 15876। 15876। तो इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई पर 6 है, इसलिए हम इसे 2 से भाग देंगे पहले। ठीक है। 2 साते 14 और 2 9 18, 2 3 6, 2 8 16।
ठीक है। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 छक्का 12 और 2 नवा 18। अब यह 3 से कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 9 6 15, 15 3 18, 18 9 27 होता है, जो कि 3 के टेबल में आता है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। अब देखिए 3 2 5 3 8 1 9, अब भी यह 3 से कटेगा। तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब फिर यह 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 साते 21। अब यह 3 से कटेगा, 7 4 11 12, हाँ फिर 3 से कटेगा। तो 3 चौके 12 और 3 नवा 27। अब यह 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, करड़ी में 15,876 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यह हो जाएगा प्लस माइनस, करड़ी में हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो ये हो गया बराबर प्लस माइनस, हम हर पेयर से एक एक जो है अंक लेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर हो गया प्लस माइनस 2 3 6 6 18, 18 7 126। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल है 14 82 25, 14 82 25। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई पर 5 है, तो यह 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से देखते हैं, तो 5 2 7 2 9 9 8 17 17 4 21 21 से 22, 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, इसलिए हम सीधे अब 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 4 बच गया, 5 नवा 45, फिर 4 बचा इसमें, सही हाँ 5 नवा 45, 3 बच गया। अब यहाँ 32 हो गया, 5 छक्का 30, फिर 2 बच गया तो 22 हो गया, 5 चौके 20, फिर 5 बचे 25, ठीक है। अब देखिए फिर 5 से काटेंगे, तो 5 बचे 25, 4 बच गया 46 हो गया, 5 नवा 45, 1 बच गया, फिर 14 हो गया, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 नवा 45। अब यह 5 से भी नहीं कटेगा, अब हम 7 से काटेंगे, ठीक है। तो 7 8 56, 7 8 56, 3 बच गया, 7 चौके 28, तो 32 में से 28 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 7 सते 49, फिर 7 से काटिए, तो 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और फिर 7 एकम 7। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 ग्रहम 121, फिर 11 एकम 11। तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, करड़ी में क्या है 14 82 25, 14 82 25। तो ये हो जाएगा बराबर प्लस माइनस, अब इसका गुणनखंड है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। अब जब हम पेयर बनाएंगे तो 5 का पेयर एक बन गया, 7 का एक पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया। और जब प्रत्येक पेयर से जब हम एक एक अंक लेंगे तो ये 5 गुणे 7 गुणे 11 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5, ऐसे देखिए 5 7 35। अब 35 में जब 11 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 385, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा आंसर हो गया है प्लस माइनस 385, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिए 69 696 है, क्या है 69 696, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं इकाई पर 6 है, तो हम पहले 2 से ही काटेंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 चौके 8 और 2 8
16। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 आठे 16, 2 साते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 साते 14 और 2 आठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 और शून्य बढ़ जाएगा, फिर 17 हो गया, 2 आठे 16, 9 18। अब देखिए यह 2 से नहीं कटेगा, तो क्या 3 से कटेगा? तो 9 8 17 1 18, 3 से कट जाएगा। 3 तरीके 9, 1 बच गया, 3 छक्का 18, 3 तरीके 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब जो है यह 11 से कटेगा, 11 ग्राम 121 और फिर 11 से कटेगा तो 11 एकम 11। अब यह हो जाएगा करड़ी में क्या है 69 696, 69 696 का वर्गमूल। तो यहाँ जगह नहीं है तो हम इसी जगह कर दे रहे हैं प्लस माइनस। देखिए एक पेयर यहाँ बन गया, 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 एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो हर पेयर से जब एक एक अंक ले लेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 पर प्लस माइनस 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिके 24, 24 में जब 11 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 264। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 5 का वर्ग धन ऋण 5 का वर्ग। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे 5 का वर्ग धन, यहाँ ऋण 5 का वर्ग लिखा है। ठीक है, जब हल करेंगे तो 5 का वर्ग मतलब 5 पचे 25 और धन ऋण 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 और ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा। ठीक है, ये भी 25 हो गया, धन 25। अब इसे जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ देंगे तो 25 25 50 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल है करड़ी में 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। ठीक है, जब इसे आप हल करेंगे तो यहाँ 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग अर्थात 5 पचे 25 और धन 12 का वर्ग मतलब 144, 12 पर हम 144। जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 धन 144 बराबर होता है 169। और जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 13 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 में 13 गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा सवाल है 30 का वर्ग और धन करड़ी में 900। तो बच्चों जब इसे हल करेंगे 30 का वर्ग हो जाएगा 900 और प्लस यहाँ 900 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 का वर्ग जब 900 हो रहा है तो 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 30 ही ना होगा। अब इसे जोड़ देंगे तो 930 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है करड़ी में 400 प्लस करड़ी में 0.04 और फिर प्लस है करड़ी में 0.0000 और 4। तो जब आप इसे हल करेंगे तो 400 का वर्गमूल जब निकालेंगे ये हो जाएगा 20। ठीक है ना। और धन जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.04 का तो देखिए एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ दशमलव के बाएं तरफ 0 है तो हम पहले 0 लगाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे और 2 दूना 4 होता है तो हम 2 लेंगे। ठीक है, इतना हो गया, 0.04 का वर्गमूल 0.2 हो गया। फिर धन, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर है, तो यहाँ पहले दशमलव के बाएं तरफ 0 है तो हम 0 बार ले जाएंगे, फिर दशमलव है दशमलव लगाएंगे,
फिर इस पेयर से एक जीरो ले लेते हैं, फिर इस पेयर से एक जीरो ले लेते हैं, फिर ये 0 4 हुआ था, हम 2 को भाजक बनाएंगे, 2 दूनी 4, तो इतना हो जाएगा। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.202, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।